नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लासेस में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस थे उसको पढ़ते समय हमने 3 केस देखे। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ही है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जो केसेस हमने अभी डिस्कस किए थे इसके पहले, हम उन्हीं केसेस को फिर से देखेंगे, लेकिन वो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य के साथ वह नकारात्मक वाक्य भी रहेगा। यानी हिंदी में उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा और अंग्रेजी में आपको वहां पर नॉट का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, जो इसमें ध्यान देने की बात रहेगी वो ये कि आपको जो सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये आप हेडिंग डालिए और इसमें आप एक लाइन ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मक भी हैं। ठीक है, और ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय, इस टेंस के ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद इस पर आधारित कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं ये पूरा मिटा ही दे रहा हूं यहां से, क्योंकि हमको लिखना भी है बहुत सारा एग्जाम्पल। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर हमने लिखवाए थे, जैसे केस फर्स्ट वाले जो वाक्य बताए थे जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब पे शुरू होता था, यानी क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता था, वैसे भी वाक्य वाले जो स्ट्रक्चर थे उसमें वही स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। केवल सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से जो दूसरा केस था वहां पर भी वही करेंगे। मतलब कि जो स्ट्रक्चर पहले आ रहा था वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। दूसरे केस में भी केवल सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। और जो तीसरा केस है उसको हम उदाहरण द्वारा समझ लेंगे कि उस वहां पर क्या करना है। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण के साथ। तो पहला एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। जैसे तुम 2 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो लिख रहे हो। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। एक बार आप इसको पहचान लेंगे। देखिए, नहीं शब्द आ रहा है और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, आप जानते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों शब्द आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी प्रश्नवाचक है ही। और प्रश्न यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। अब इसको अनुवाद करने के लिए सेम वही स्ट्रक्चर का आपको प्रयोग करना है जो आपने इसके पहले किया था, लेकिन यहाँ पर केवल ध्यान ये देंगे कि सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, तुम। यू सब्जेक्ट है और क्यों शब्द देखिए वाक्य के बीच में आया, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, वाई। देखिए, वाई यू देखिए है, इसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। वाई यू हैव नॉट बीन, सॉरी, वाई हैव यू
देखिए पहले आप WH टाइप वर्ड लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर बीन लगाते थे। ठीक है, वाई हैव यू बीन ऐसा आप लिखते थे, लेकिन अब यू यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, नॉट बीन। जो आपको परिवर्तन करना है दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट आएगा और बीन आएगा उसके बीच में आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। तो वाई हैव यू नॉट बीन, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, राइटिंग लेटर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। कोई इसमें समस्या? इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, वह तुम 2 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो। मान लेते हैं कि ये नहीं शब्द इसमें नहीं आया है, ये वाक्य है कि तुम 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रहे हो, तब आप इसका अनुवाद कैसे करते थे, वाई हैव यू बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। लेकिन अब चूंकि ये निगेटिव हो गया है, इसलिए यहाँ पर आपने सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया है। वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम कुछ उदाहरण लेंगे ताकि ये चीज हमको अच्छी से समझ में आ जाए। तो इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। चलिए, एक वाक्य हो सकता है, दूसरा आप एग्जाम्पल लिखिए कि क्या भारत में महिलाएं वर्ष 2016 से फाइटर जेट नहीं उड़ा रही हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसको आप कैसे अनुवाद करेंगे। एक बार इसको खुद से अनुवाद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक करके अनुवाद कीजिए और फिर ऑन करके देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, यानी ये कौन से केस का हो गया, केस फर्स्ट का हो गया। और केस फर्स्ट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते थे, सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते थे। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, सब्जेक्ट पहचानना है आपको। सब्जेक्ट कौन, इसमें महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा काम करने की बात हो रही है, यानी काम कौन सा है, उड़ाने का काम हो रहा है, फाइटर जेट उड़ाने की बात हो रही है। तो फ्लाइंग ये इसका वर्ब है, मेन वर्ब यही है। फाइटर जेट आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। और ये तो वर्ष 2016 ये टाइम दिया हुआ है, और ये से के लिए आप सिंस या फार का प्रयोग करते ही हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो कुछ इसमें खास नहीं है, सिर्फ इसको आप अनुवाद करके देखिए कि इसका अनुवाद कैसे होगा। तो देखिए, क्या भारत में महिलाएं फाइटर जेट नहीं उड़ा रही हैं। तो महिलाएं देखिए प्लूरल है ना, बहुवचन करता है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग आप करेंगे, हैव वुमेन। अब देखिए सब्जेक्ट लिख लिया, इसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बीन। हैव वुमेन नॉट बीन, बीन के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फ्लाइंग फाइटर जेट्स इन इंडिया, इन इंडिया ये ऑब्जेक्ट है, फाइटर जेट और इन इंडिया ये सब ऑब्जेक्ट का पार्ट है।
इन इंडिया। कब से? 2016 से। तो 2016 देखिए एग्जैक्ट टाइम है दोस्तों, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है, मतलब निश्चित समय है। और इसके लिए आप से के लिए आप सिंस या फॉर में से सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2016 क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों इसका ट्रांसलेशन है। इसको फिर से समझिए। सबसे पहले आपने क्या किया, जब आपने देखा कि यहाँ महिलाएं बहुवचन हैं तो आपने हैव का प्रयोग किया, फिर वुमेन लिखा, उसके बाद नॉट बीन फ्लाइंग। देखिए सब्जेक्ट ये वुमेन और बीन के बीच में आपने क्या किया, नॉट का प्रयोग किया। यही जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की विशेषता है, यानी सब्जेक्ट ये है क्या, सब्जेक्ट, और ये है बीन, इसके बीच में आपको करना है नॉट का प्रयोग। इसी चीज को ध्यान में रखना है, यही एक नया चीज है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होता है। बाकी अन्य जितने भी प्रक्रियाएं थी वो सेम टू सेम है जैसा कि इसके पहले के वाक्य में आप करते आए हैं, ठीक है। तो हैव वुमेन नॉट बीन फ्लाइंग फाइटर जेट्स इन इंडिया सिंस 2016, और ये रियल है। अगर इसका रियल में आप आंसर चाहेंगे तो यस, सॉरी, इसका कि भारत में महिलाएं 2016 से फाइटर जेट नहीं उड़ा रही हैं क्या, तो ये गलत है कि नहीं उड़ा रही हैं, बल्कि 2016 से ही उड़ा ही रही हैं, तो ये सच है। और उसमें भावना कंठ का नाम आपने सुना होगा, जो भारत की पहली महिला फाइटर जेट उड़ाने वाली पायलट है। तो इस तरह के वाक्य को लेने का जो उद्देश्य है दोस्तों, इससे एक मानसिक संबल मिलता है महिलाओं को। जैसा कि जो सेंटेंस अक्सर लोग लेते थे, अब पुरानी बुकों में आप देखते रहे होंगे कि महिलाएं के बारे में जो सेंटेंस बनाते थे, या तो खाना बना रही हैं, या कपड़े सिल रही हैं, या स्वेटर बुन रही हैं। तो इससे उनके अंदर पढ़ाई लिखाई के दौरान भी जब वो वृद्धि होती है बालक की, उसी समय से उनके मन में ये सोच विकसित होती जाती है कि मुझे तो सिर्फ गृहिणी बन के रहना है, और फिर वो आगे के बारे में नहीं सोच पाती। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और मेरी कोशिश भी रहती है कि जो भी मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ, हर व्यक्ति के लिए अप्रोप्रिएट भी हो, और उसमें कोई जो है ऐसी कोई सामाजिक बुराई ना आए। तो उसी के तहत मैंने ये दूसरा वाक्य लिखा था। और भी कुछ उदाहरण आप इससे संबंधित ले सकते हैं, जैसे कि अब कह सकते हैं कि तीसरा है ना, हमने 2 वाक्य लिखे हैं, अभी एक और वाक्य लेते हैं कि तुम्हारा भाई या लिख लीजिए क्या तुम्हारा भाई तुम्हें 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। इसकी खत्म हो गई तो यहाँ रख दे रहा हूँ। आइए देखते हैं, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा। देखिए निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव ये भी है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तुम्हारा भाई। ये जो तुम्हारा भाई यही सब्जेक्ट है, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे योर ब्रदर, ये सब्जेक्ट का काम है। और योर ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही भाई है, एक ही व्यक्ति पढ़ाने का काम कर सकता है एक बार में, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यह भी है। दूसरा ये किस टाइप का है, केस फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। और 3 दिन से, देखिए ये टाइम दिया हुआ है 3 दिन से, तो 3 दिन से जो समय है ये कैसा समय है, ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो 3 दिन से है। सोमवार से मंगलवार से दिया होता तो ये बात कंफर्म रहती कि वो एग्जैक्ट टाइम है, यानी डेफिनिट टाइम है। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित समय है, तो कैसा है, अनिश्चित,
अनिश्चित समय दिया हुआ है और अनिश्चित समय के लिए आप से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं। अंग्रेजी ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट का पार्ट, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट का पार्ट है तुम्हें, ठीक है। नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाना एक वर्ब है। ये मैंने इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है और आप इसे अपने मन से आप इसको अनुवाद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद वीडियो को रोक करके और फिर वीडियो को ऑन करिए और फिर देखिए कि आपका वाक्य सही है या नहीं। तो देखिए, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? तो योर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे। हैज योर ब्रदर, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करते हैं? बीन का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग आपको करना है। हैज योर ब्रदर नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 3 days, फॉर 3 days। देखिए दोस्तों, हैज, देखिए योर ब्रदर है ना, हम यू के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, योर ब्रदर के लिए नहीं, क्योंकि योर जो ब्रदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हमने हैज का प्रयोग किया है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे बीन लगाया, तो इसके बीच में हमें नॉट का प्रयोग हमें इन दोनों के बीच में ही करना है। तो हैव योर ब्रदर नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आप करते हैं। टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 3 days, तो 3 days अनिश्चित समय हमने पहले भी आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस उदाहरण को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं कि तुम सुबह से योग क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरा एक और वाक्य लिख लेते हैं कि वह कुछ देर से, या क्या वह कुछ देर से फेसबुक पर फोटो अपलोड नहीं कर रहा है? दो वाक्य हमने लिखे हैं दोस्तों, दोनों को आप नोट कर लीजिए और स्वयं से कीजिए। बहुत ही मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान वाक्य हैं ये, बहुत आसान है। और केवल आप इसके नियमों को ध्यान में अगर रखेंगे, धीरे धीरे करके ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, अनुवाद हो जाएंगे।
और उसके बाद आप हमारे साथ इसका मिलान करते चलिए। तो देखिए, आप पहले इसको अनुवाद कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके फिर ऑन करके देखिए, इसको मिलाइए। तो पहला तो बहुत ही आसान सा है। देखिए, क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है, यानी इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए वाई। वाई सब्जेक्ट क्या है, तुम है, ठीक है। तुम के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, वाई हैव यू। आप जानते हैं कि अब सब्जेक्ट लिख चुके हैं, तो इसके बाद नॉट का प्रयोग आपको करना ही है, क्योंकि नहीं आया है यहाँ पर। नॉट, वाई हैव यू नॉट बीन, बीन योग करना, डूइंग, डूइंग योगा। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग क्यों? अब तो आपको ये चीज याद ही हो गई होगी कि मॉर्निंग के साथ सिंस का ही आपको प्रयोग करना है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, यानी ये केस फर्स्ट टाइप का है। ये जो कौन सा था, ये केस सेकेंड टाइप का था, और ये केस फर्स्ट टाइप का। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। तो क्या वह, अब वह कैसा वो है सब्जेक्ट, वह कुछ देर से फेसबुक पर फोटो अपलोड कर रहा है। तो फोटो अपलोड कौन कर रहा है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, वह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, वह क्या है, सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसकी अंग्रेजी होती है ही, और आप जानते हैं ही, सीट और सिंगुलर के साथ आप हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज, यहाँ पर लिखेंगे हैज ही नॉट बीन, ठीक है दोस्तों, हैज ही नॉट बीन। अब काम क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, फोटो अपलोड कर रहा है, अपलोडिंग। हैज ही नॉट बीन अपलोडिंग फोटो, फोटो या फोटोज, फोटोज लिख सकते हैं। हैज ही नॉट बीन अपलोडिंग फोटोज कुछ देर से, कुछ देर से पता नहीं कितनी देर से, यानी यहाँ से के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फोटोज ऑन फेसबुक, ऑन फेसबुक फॉर सम टाइम। फॉर कुछ देर से मतलब सम टाइम, सम टाइम क्वेश्चन। ये दोस्तों इसका अनुवाद है। ही हैज नॉट बीन अपलोडिंग फोटोज ऑन फेसबुक फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। तो ये है उदाहरण। और अगर आपके मन में कोई और उदाहरण है तो बिल्कुल ऐसे ही आप अनुवाद करेंगे जैसा कि आप पहले करते आए थे केस फर्स्ट और केस सेकंड में। दोस्तों, केस फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर था उसका हमने वैसा ही स्ट्रक्चर प्रयोग किया। देखिए, ये केस फर्स्ट है, स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर ही था, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। कोई यू होता या कोई प्लूरल होता या आई होता तो हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करते। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे बीन का प्रयोग हम करते ही थे। सब्जेक्ट ही और बीन के बीच में हमने यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया है। अंतर सिर्फ इतना है, और जो स्ट्रक्चर पहले था सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। यहाँ पर देखिए फॉर का प्रयोग किया है और ये टाइम का प्रयोग किया है। ये केस फर्स्ट है और ये इधर वाला केस सेकंड टाइप का है। यहाँ पर आपने क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया था इसको आपने सबसे पहले लिखा है, फिर हैव लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर नॉट बीन। सब्जेक्ट और बीन के बीच में आपने नॉट का प्रयोग किया हुआ है,
उसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर सिंस या फॉर्म से यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है, फिर मॉर्निंग का प्रयोग किया है, यानी टाइम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जो पहला और दूसरा केस था उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक वैसे वाक्य ले लेते हैं केस 3 का। इंट्रोगेटिव में हमने एक केस 3 करवाया था जिसमें हु शब्द आते थे, यानी कौन शब्द आते थे, तो उसका अनुवाद कैसे होगा वो देख लीजिए, उसका एक उदाहरण देख लीजिए। तो इसको मिटा रहे हैं। अब जैसे एक वाक्य आप लिख लीजिए कि केस 3 टाइप का है। केस जो 3 हमने इंट्रोगेटिव का करवाया था उसी टाइप का है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरा केस का है, जैसे कि हु वाले शब्द जो आते हैं। तो जैसे हम एक वाक्य लिखें कि एक सप्ताह से पौधों को पानी कौन नहीं दे रहा है वेरी सिंपल, सेम वैसा ही है, केवल देखिए यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग आ रहा है वाक्य के बीच में कहीं, या जब कौन शब्द आता है वो प्रारंभ में आ जाए या बीच में आए उससे कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपसे हमने इस बात बारे में डिस्कस किया था कि जो कौन शब्द है वही काम भी कर रहा है, यानी हमें पता नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है हमें पता भी नहीं है, यानी जो सब्जेक्ट है वो अननोन है। उसमें क्या होता था, सब्जेक्ट अलग से होता था और क्वेश्चन वर्ड अलग से होता था, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो जाता था। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता था उसमें आप क्या करते थे, हु शब्द को सबसे पहले लिखते थे। तो यहाँ पर आप लिखिए हु। अब हु सिंगुलर है प्लूरल, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर चूंकि पानी देने का काम कौन कर रहा है, इस वाक्य से ही लग रहा है कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जिसको शायद पानी देने की जिम्मेदारी दी गई रही होगी और वो एक हफ्ते से पानी नहीं दे रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, हु हैज। इसके बाद आप बीन का प्रयोग करते थे, लेकिन अब चूंकि नॉट का प्रयोग आपने देखा बीन के पहले होता है, तो यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। हु हैज नॉट बीन, पानी देने को कहते हैं वाटरिंग। हु हैज नॉट बीन वाटरिंग, पौधों को, वाटरिंग प्लांट्स। यहाँ पर इन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, इन का या टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वाटरिंग प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को पानी देना। हु हैज नॉट बीन वाटरिंग प्लांट्स, एक सप्ताह से के लिए आप क्या